अब जम्मू कश्मीर भी घरों में अचानक दरारें आ गई थी। अब जम्मू कश्मीर में रामबन गुलमार्ग धंस गया है, जिससे हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर पैरनोट गांव में अचानक जमीन धंसने के बाद घरों में दरारें आने लगी और सड़क फट गई। मकानों में दरारें आने के बाद 23 घरों के लोगों का रेस्क्यू किया गया है और सभी को सुरक्षित स्थान पर रामबन के उसी इलाके में पहुंची है जहां पर लोगों का बुरा हाल है। आप देखेंगे ये मासूम बच्चे हैं जिन्होंने अपने आशियाने खोए हैं और रो रो कर इन बच्चों का बुरा हाल है और इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि अब ये कहाँ रहेंगे, ये इनके घर का कैसे मिलेंगे। इनकी ज़मीनें जो हैं वो सारी कहीं ना कहीं जा चुकी हैं। आप देखेंगे ये तस्वीरें काफ़ी परेशान कर देने वाली है। आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ, 40 घर इस की जद में आ चुके हैं और एक आश्रम था, मंदिर थे, सब इस जद में आ गए हैं। गरीब लोग को कोई भी सहारा नहीं है। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि अगर इनको जगह 10-10 मरले दिया जाए और टेंट या मकान के लिए सुविधा दिया जाए, जो कि राशन माल मवेशी। यहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं? यहाँ से रामबन ले जा रहे हैं। वो कम से कम को 4-5 घर के परिवार है जो इस वक्त निकाले। कुछ लोग तो भेज दिया नहीं, उससे पहले तो कल के ऊपर 2 जगह इंतजाम रखा हुआ है इनका, तो वहाँ पे इनको सहूलियत पहुँचा भी रहे इंशाल्लाह। इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिरकार इनके कितने यहाँ मकान थे। आपका भी घर यहाँ पे था? जी जी, इनका कितनी जमीन थी यहाँ पे? पता नहीं सर, मुझे नहीं पता जी, सारी जमीन थी जी इधर। तो इनको अभी निकाल रहे हैं, तहसीलदार साहब अभी आए मौके पे। इनको जो है 30-40 घर है ना ऊपर सर, ये जो खतरे वाले घर है इनको भी निकाल रहे हैं इस वक्त तहसीलदार वगैरह। देखिए अब आपका क्या नाम है? आप परेशान मत हो जाओ। क्या आप रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? आप देखेंगे बच्चे मासूम जिनके आशियाने गए हैं वो बेचारे अपनी जुबान से कुछ बोल भी। आप ये काफ़ी परेशान कर देने वाले दृश्य हैं। ये बच्चा इस चीज़ को लेकर परेशान है कि आखिरकार ये लोग कहाँ जाएंगे। कितने मकान अभी तक जा चुके हैं? मैं देख रहा हूँ मासूम बच्चे रो रहे हैं। 40-45 मकान टोटल इसमें जो पंचायत बी में जना ऊपर ये हमारा ये इलाका परनौत वाला है, इसमें इनको निकाला। तो अभी निकाल के इनको ये तहसीलदार साहब अभी आए थे बेचारे, उन्होंने आके बोला कि इनको निकाल के उधर रामबन इनका इंतज़ाम किया हुआ खाने पीने का, तो उधर लेके जाना है फ़िलहाल। बाकी इनका माल मवेशी जो है अभी इधर ही है, तो इनको जो 1-2 बंदे हमने यहाँ पे रखे हैं कि कोई माल मवेशी को भी देखते रहेंगे। उससे बाद जो है अब एहतियातन प्रशासन की तरफ से जो है लोगों को यहाँ से जो आसपास के घर हैं, जो घर अभी गिरे, कहीं ना कहीं प्रशासन को, सरकार को देखना होगा कि इन मासूम लोगों के आशियाने जो उजड़े हैं, इन आशियानों को वापस संजोया जाए और इन लोगों को कहीं ना कहीं आस इसी सरकार से है कि सरकार इनके लिए कुछ करे। मंडी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़। तो जम्मू कश्मीर के रामबन में क्या है मौजूदा स्थिति, हमारे जम्मू कश्मीर के ब्यूरो चीफ। इसका ख्याल करना या उससे मौके पर आकर देखकर अंदाजा लगाना कि क्यों वो कितनी भयानक हो सकती है, वो यहाँ पहुंचकर आपको दिखता है। आपको बता दूं कि ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आज से लगभग 5 दिन पहले तक ये सड़क जो है ये एक बेहतरीन सड़क थी और यहीं से लोग अरनास या गुलाबगढ़ के लिए निकलते थे, मगर खरता चला गया है। आप देखेंगे इस पूरी ज़मीन का लगभग 5 किलोमीटर के इलाके में अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो ये देखिए यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खिसक रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता मलबा खिसक रहा है। और आप देखें कि बड़े बड़े जो पेड़ थे, बड़े बड़े मकान थे जो लोगों से इस जो यहाँ पर जो जलजला कहें या इसे कुदरत की मार कहें उसकी चपेट में आ चुके हैं। 26 घर पूरी तरह इस ज़मीन में समा चुके हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। और आपको बता दूं कि सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हाई टेंशन वायर की वो पावर ग्रिड की लाइन है जो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चली है। और आज यहाँ इस वक्त इस इलाके के तहसीलदार है जो इस इलाके से लोगों को निकाल रहे हैं। सर, क्या हिदायतें लोगों को दी गई हैं, क्या कहा जा रहा है? जिस दिन से स्लाइड स्टार्ट हुई है उसी दिन से हमने वैक्यूएशन का जो प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू कर दिया था और जितने भी लोग इस रिस्क जोन में थे सबको हमने इवैक्यूएट करा के सेफ्टी प्लेसेस पे वहाँ पे उनको रख दिया है। अभी तक कितने हैं उनको हमने खाली करवा लिया है और जितने भी वहाँ के रहने वाले लोग थे उनको सेफ्टी प्लेसेस पे हमने मूव करवा दिया है।
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके लिए वहाँ बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, खाने पीने से लेकर रहने का, मेडिकल फैसिलिटी का, और हम लोगों को जहाँ से गाड़ी से ट्रांसपोर्ट करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको सेफर प्लेसेस पे पहुँचा भी रहे हैं। लोग काफी परेशान हैं, रो रहे हैं, अपने घरों को छोड़ना इतना कि ऐसा वो फील करेंगे ही, लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं शाना बशाना, और उनको हम समझा रहे हैं कि ये थोड़ा सा अभी नेचुरल कैलेमिटी का पीरियड है, तो इसमें वो सपोर्ट करें, हम भी आपके साथ हैं। तो दुआ करते हैं कि जल्दी ये सब कुछ ठीक हो जाए और लोग अपने अपने घरों सेफर प्लेस आ जाए। और आपको बता दूं कि यहाँ पर लगातार जो है हालात चिंताजनक बने हुए हैं। ये आप देखिए, ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन के नीचे चली गई, और आप नीचे तक देखें तो आप लगभग 20 से 30 फीट नीचे जो है ये सड़क जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से नीचे गई है, जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना भयानक, कितना खौफनाक मंजर यहाँ का इस वक्त बना हुआ है। और ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिवली इंडिया न्यूज़ पर बता रहे हैं। और ये पूरा का पूरा पहाड़ जो है जिस तरीके से लगातार खिसक रहा है, जिस तरीके से क्या किया जाएगा। बंटी टिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, रामबन में कुदरत की मार झेल रहे लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, मगर एक तस्वीर आपको इस इलाके की वहां की बताते हैं, जो वाकई में बताती है कि कितना दर्दनाक ये मंजर है, किस तरह से खौफनाक मंजर है। आप देखेंगे ये तस्वीरें रामबन के उसी परनौत गांव की है, जहां से एक बड़ा इलाका जो है के साथ साथ इस पहाड़ पर, इस जंगल में जितने पेड़ थे वो तबाह होते चले जा रहे हैं। और ये सिलसिला पिछले 5 दिनों से रुका नहीं है, जिसके चलते प्रशासन अब इस चीज़ को लेकर सतर्क है कि आखिरकार यहाँ होने क्या वाला है, क्योंकि अभी तक कोई समझ नहीं आ रहा कि इसके पीछे की वजह क्या है। इस पहाड़ के इस बड़े टुकड़े में लगातार इस तरह से क्या होंगे, यहाँ पर क्यूआरटी के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम्स को जो है वो रखा गया है, ताकि जान का खतरा अगर किसी को हो तो उन लोगों की जान बचाई जा सके। और आपको बता दूं कि लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है लोगों के लिए कि लोग यहाँ आगे जो है यहाँ ना जाएं। सुनिए। कष्ट ना करें। थैंक यू सर। पिछले कल ऊपर थे तो ऊपर वहाँ पर भी 5-6-7 घर जो थे बिल्कुल ध्वस्त हो गए थे, तो उनको उसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो कल फिर शाम को हम नीचे गए तो जो ये स्लाइड करके नदी से लगभग 100 मीटर ऊपर पहुँच चुका है, तो वहाँ एक घर था उसको भी खाली कराया हमने। और आज फिर हमारे साथ जैसे ये लोकल NGO, J&K पुलिस, SDRF सब हम साथ मिल के ऑपरेशन कर रहे हैं। ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि अगर ऐसी आपदा बने कि कोई खतरा ना बने। सर, हम 25 तारीख शाम से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, तो जितना हो सका हम लोगों को भी रेस्क्यू करके सेफ जगह पे ले चुके हैं। तो माल मवेशी भी लोगों का सेफ जगहों पे पहुंचाया गया है। हमारे साथ काफ़ी सारी टीमें हैं, जैसे NDRF है, SDRF रामबन है, बाकी और पुलिस महकमा है, बाकी ज़िला इंतज़ामिया है, बाकी और भी NGOs जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो हमने रल मिल के अभी तक सारा ऑपरेशन किया है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि कोई जाए। तो अब यहाँ से जाते वक्त उनको काफ़ी ज़्यादा अफसोस है, मगर हम चाहते हैं कि वो लोग सेफ़ हों, तो ज़मीनें फिर बाद में बन जाएंगी। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं, ऐसे हालात में यहाँ रुक पाना काफ़ी मुश्किल है। एक तस्वीर आपको इस पहाड़ के ऊपर की बताऊंगा। आप देखेंगे यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर का जो इलाका है वो लगातार खिसकता चला जा रहा है। बड़े बड़े पेड़ हैं, मकान हैं, जो घर इस जलजले की इस जो स्लाइड की जद में आ सकते हैं, उनको भी खाली करा दिया गया है।